आइए जानते हैं आंकड़े के पत्ते के कुछ उपाय। प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताया गया यह उपाय महा उपाय है। आइए जानते हैं जिनका शादी का 10 साल 15 साल 20 साल हो चुका है, उनको बच्चा नहीं हुआ है, वह यह उपाय ज़रूर करें। और जो यह उपाय से जुड़ी कुछ बातें जानना चाहते हैं तो इस वीडियो पे कमेंट ज़रूर करें। आगे इस वीडियो के माध्यम से हम आपको ज़रूर बताएंगे कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जैसे कि गुरुजी ने बताया है कि आंकड़े का जड़ का और पत्ता का कुछ उपाय है। आइए जानते हैं गुरुजी के मुख से कुछ बातें। अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, जैसे कि गुरुजी ने बता रहे हैं। आइए जानते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम जानते हैं कि सफेद आंकड़ा कैसा होता है और नीला वाला आंकड़ा कैसा होता है। यहाँ पर आप अभी डिस्प्ले पे देख रहे हैं कि ये तो होता है सफेद आंकड़ा। जो सफेद आंकड़ा होता है इसके जो पत्ते हैं ये बरगद के पत्ते के समान आते हैं। और ये जो नीला वाला आंकड़ा है इसके जो पत्ते हैं ये थोड़े छोटे होते हैं आकार में, और इसके रेशे आप देख सकते हैं, इसके फूल इस तरीके के होते हैं। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि सफेद आंकड़ा कैसा होता है और नीला आंकड़ा कैसा होता है। अभी आप यहाँ पर वीडियो में देख भी रहे होंगे, ये जो अभी पत्ते आप देख रहे हैं ये नीले आंकड़े के हैं। और नीले आंकड़े में देखिए यहाँ पर किस तरीके की जो अभी कलियां बनी हुई है। तो ये जो नीला आंकड़ा है ये इस तरीके का होता है और उसमें जो पत्ते हैं वो थोड़े आकार में छोटे होते हैं। अब इसकी जड़ को आपको कैसे निकालना है, जब आप किसी पौधे को नीचे से खोदेंगे तो 1-2 फीट आपको खोदना है और खोदने के बाद में इस तरीके की जो जड़ है आपको मिलेगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका जो तना है बिल्कुल व्हाइट कलर का है और इसकी जड़ हम इसलिए लेते हैं, सफेद आंकड़े की जड़ में श्वेतांग गणपति विराजमान होते हैं और जब हम जड़ को खोदते हैं तो उसमें कई बार गणेश जी की जो प्रतिकृति है वो देखने को मिलती है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस तरीके की सफेद आंकड़े की जड़ होती है। और आपको उपाय किस तरीके से करना है ये देखिए, ये जो जड़ है इसको आपको तोड़ साक ले लेना है और तोड़ साक लेके आपको और इस तरीके से आपको लाल कपड़े में बांध लेना है और साथ में आपको लाल धागा भी लेना है। ये उपाय आपको कब करना है, आपका जब रजोधर्म का 7वां दिन हो उस दिन आपको इस उपाय को करना है। अब मान लीजिए आपका जो रजोधर्म का 7वां दिन अगर सोमवार को पड़ रहा है तो सोमवार को आप इस उपाय को कर सकते हैं। और अगर आपका रजोधर्म का 7वां दिन मंगलवार को पड़ रहा है तो मंगलवार के दिन ही आप इस उपाय को कर सकते हैं। ये कोई फिक्स नहीं है कि आप सोमवार को ही इस उपाय को करें। अब कई दर्शकों के मन में ये सवाल है कि ये जो जड़ है हम घर से ही बांध कर ला सकते हैं या फिर मंदिर में जाकर ही बांधना है। तो ये जो जड़ है दर्शकों आपको घर से ही बांध कर लेकर के जाना है। इस तरीके से आपको जड़ को पहले लाल कपड़े में बांध लेना है और लाल कपड़े में बांध कर आप चाहे तो सिलाई भी कर सकते हैं। ये सब आप काम घर से ही रेडी करके ले जा सकते हैं। और इस तरीके से आपको ये जो धागा है ये अपनी कमर के हिसाब से ले लेना है। कई बार क्या होता है कि ये जो धागा है ये कम पड़ जाता है और कमर में आ नहीं पाता है। तो पहले आपको नाप लेना है कि कितना धागा हमारी जो कमर में आने वाला है, उतना धागा आपको ले लेना है। और जब आप मंदिर में जाएं तो मंदिर में जाने के बाद में इसको इस तरीके से आपको समेट लेना है। और ये जो शिवलिंग यहाँ पर बना हुआ है इस शिवलिंग पर आपको इस तरीके से अपना नाम और गोत्र बोलकर तुमरुका जी महादेव का नाम लेकर 21 बार आपको इस तरीके से घुमाना है। और जो शिवलिंग होता है शिवलिंग के जस्ट सामने यहाँ पर नंदी महाराज विराजमान होते हैं। तो इनके जस्ट पीछे आपको बैठ करके और इस जड़ को आपको धारण करना है। इस तरीके से आप इस जड़ को यहाँ पर धारण कर सकते हैं। तो ये तो हो गया दर्शकों उपाय करने वाली बात। अब आपके कई सारे सवाल हैं तो उनके आपको मैं जवाब इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो एक एक करके हम जवाब ले लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा और आपके जितने भी डाउट हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले दर्शकों हम सवाल की बात करते हैं कि सफेद आंकड़े की जड़ पति पत्नी दोनों को ही बांधना है या फिर केवल पत्नी को ही बांधना है। दर्शकों आपको मैं बताता हूं, सफेद आंकड़े की जड़ का जो उपाय है ये केवल पत्नी को ही करना है और पत्नी को ही कमर में बांधना है, पति को बिल्कुल भी नहीं बांधना है। क्योंकि जो समस्या है वो माताओं की होती है और माताओं की समस्या होने के कारण ये जो उपाय है ये केवल माता ही करेंगी। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ये जो जड़ है ये केवल पत्नी को ही बांधना है ना कि पति को।
तो चलिए हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। आंकड़े की जड़ पहले लाकर रखनी है या फिर उसी दिन ला करके रखना है? तो कई महिलाओं के ये भी सवाल हैं कि गुरुजी ये जो जड़ है क्या हम पहले ही लाकर रख सकते हैं या फिर उसी दिन ही लाना है? तो ये आपकी सहूलियत के ऊपर है। आप चाहें तो 5 दिन पहले लाकर रख सकते हैं और अगर आप चाहते हैं महीने भर पहले लाकर रख सकते हैं। ये आपकी सहूलियत के ऊपर डिपेंड करता है। तो इस चीज का भी आप ध्यान रखिए। आपके हिसाब से आप जड़ को पहले लाकर रख लीजिए और जिस दिन आपके रजोधर्म का 7वां दिन है उस दिन ला करके और आप रेडी करके इस तरीके से आप बांध कर और कमर में बांध सकते हैं। अब बात करते हैं हम तीसरे प्रश्न की। अगर सफेद आंकड़े की जड़ बांधने के बाद पीरियड आ जाए तो क्या करना है? मान लीजिए कि आपने इस जड़ को कमर पर बांध लिया है और उसके बाद भी अगर आपके जो पीरियड्स हैं वो आ जाते हैं तो फिर क्या करना है? तो दर्शकों आपको बताते हैं कि इस जड़ को आपको खोलना नहीं है और भगवान शिव पर आपको आस्था रखनी है, विश्वास रखना है। तुमरुका जी महादेव पर आपको विश्वास रखना है। अगले महीने जब आपका रजोधर्म का 7वां दिन होगा तो भगवान तुमरुका जी महादेव आपकी मनोकामना जरूर सुनेंगे और भोले बाबा से आपको विनती करनी है, प्रार्थना करनी है कि हे भोले बाबा, जो मेरी गोद है आप भरें, इसको सोनी ना रखें। या आप मन में ही प्रार्थना करें और विश्वास करके इस उपाय को करें। चलिए हम अगले प्रश्न की बात करते हैं कि सफेद आंकड़े की जड़ को कब तक बांध कर रखना है? तो कई महिलाओं के जो प्रश्न हैं ये भी आए कि इस जड़ को हमें कब तक बांध कर रखना है? तो दर्शकों जब भी आप इस जड़ को बांधें और अगर आपका काम बन जाता है और आपकी जो गोद है वो हरी हो जाती है तो इस जड़ को आपको 9 महीने तक कंप्लीट बांध कर रखना है। इसके पहले आपको नहीं खोलना है जब तक कि आपका जो जच्चा बच्चा है वो कंप्लीट तरीके से घर नहीं पहुंच जाता है। और इसके बाद में आपको क्या करना है कि जब आप अच्छी तरीके से डिलीवरी से फ्री हो जाते हैं तो इस जड़ को आपको खोलना है और खोल करके और जहां पर भी नदी है, तालाब है, वहां पर बहते पानी में आपको इसको प्रोवाइड कर देना है और तुमरुका जी महादेव को आपको धन्यवाद करना है, बाबा से विनती करनी है कि बाबा आपने जो मेरा काम है वो बना दिया है। तो इस तरीके से आपको इस जड़ को खोल करके और बहते पानी में प्रोवाइड कर देना है। अब अगले प्रश्न की हम बात करते हैं कि क्या जड़ को हम किसी से मंगवा सकते हैं? जी हाँ दर्शकों, आप इस जड़ को किसी से मंगवा भी सकते हैं क्योंकि कई बार क्या होता है कि किसी एरिया में ये जो जड़ है ये मिलना पॉसिबल नहीं हो पाती है। कई जगह ये जो आंकड़ा है ये मिल नहीं पाता है तो आपको किसी से मंगवा कर रख लेना है। पहली प्राथमिकता तो यही बनती है कि अगर जहां तक हो सके तो पति पत्नी साथ में जाकर के और इस जड़ को लेकर के आना है। और जड़ लाने का भी दर्शकों एक ही तरीका होता है कि जिस जड़ को हम पहले लाते हैं उसको हम पहले निमंत्रण देते हैं। निमंत्रण देने के बाद ही उस जड़ को हम लेकर के आते हैं, तभी जाकर के वह जड़ काम करती है। तो इस तरीके से आप इस जड़ को लाकर रख सकते हैं अगर आपके आसपास कहीं सफेद आंकड़ा नहीं है तो। अब चलिए अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। कई माताओं के प्रश्न ये भी आए कि सफेद आंकड़े की जड़ को हम घर से ही बांध कर जाना है या फिर मंदिर में जाकर ही बांधना है? तो जैसा कि पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने बताया कि जो सफेद आंकड़े की जड़ है ये आपको घर से ही तैयार कर कर लेकर जानी है और जो शिवलिंग होता है, शिवलिंग के सामने जहां पर नंदी महाराज विराजमान होते हैं जस्ट उनके पीछे बैठ करके आपको वहीं पर तुमरुका जी महादेव का नाम लेकर और इस जड़ को धारण करना है। तो ये चीज का भी आप विशेष तौर पे ध्यान रखें। जैसा कि पूज्य गुरुदेव जी ने बताया है उसी तरीके से आपको इस उपाय को करना है। और चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं कि 7वें दिन पति साथ में नहीं हो तो क्या करें? अगर दर्शकों आपके जो पति हैं वो साथ में नहीं है तब भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। इसमें पति साथ नहीं भी हो तो भी चलेगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात नहीं है। इसके बाद चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं कि ये जो जड़ है किस समय बांधनी है? सुबह बांधनी है, शाम को बांधनी है या फिर दिन में बांधनी है? तो दर्शकों मैं आपको बताता हूँ, इस जड़ को आप सुबह के समय बांधिए जब आप नित्य कार्य से तैयार हो जाएं तो उसके बाद में आपको एक थाली में ये जो जड़ है, ये धागा है, ये सब आपको रेडी करके लेकर जाना है और पूजा का सामान आपको रेडी करके जाना है। और जहाँ पर भी आपके आसपास शिव मंदिर है वहां पर आपको चले जाना है और वहां पर बाबा के ऊपर से इस तरीके से आपको 21 बार घुमा करके और इस जड़ को बांध लेना है। और अगर आपको सुबह के समय समय नहीं मिलता है तो इस उपाय को आप
दिन में भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। अब चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं कि डिलीवरी होने के बाद में कमर पर बंधी जड़ का हमें क्या करना है। जैसा कि दर्शकों मैंने आपको पहले बता दिया है कि जब आपके 9 महीने कंप्लीट हो जाते हैं और जच्चा बच्चा स्वस्थ तरीके से घर पे पहुंच जाते हैं, तो उसके बाद में आपको इस जड़ को निकाल करके और बहते पानी में प्रवाहित कर देना है और बाबा का आपको धन्यवाद करना है। तो इस तरीके से आपको इस जड़ को खोलना है। और कई माताओं के प्रश्न ये भी आए हैं कि हमारे घर में जो सफेद आंकड़ा है वो उगा हुआ है, तो क्या उसकी जड़ हम प्रयोग में ले सकते हैं? जी हाँ दर्शकों, अगर आपके घर में ही सफेद आंकड़ा उगा हुआ है तो उसकी जड़ का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। उस जड़ को भी आप निकाल करके और अपनी कमर में बांध सकते हैं, क्योंकि सफेद आंकड़ा चाहे घर का हो या बाहर का हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। केवल सफेद आंकड़ा होना चाहिए, ना कि नीला हुआ आंकड़ा। और कई महिलाओं के प्रश्न ये भी आए हैं कि गुरुजी क्या नीले आंकड़े की जड़ को हम ले सकते हैं? तो दर्शकों मैं आपको बता दूं, नीले आंकड़े की जड़ आपको नहीं लेना है, आपको लेना है केवल और केवल सफेद आंकड़े की जड़। यही कार्य करती है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया है कि जो सफेद आंकड़े की जड़ होती है उसकी जड़ों में जो गणपति जी हैं वो विराजमान होते हैं। श्वेतांग गणपति जिनको हम कहते हैं, वो सफेद आंकड़े की जड़ में स्वयं विराजमान होते हैं। इसलिए ये जड़ है ये कारगर और सिद्ध होती है। तो आप जब भी प्रयोग करें इस उपाय का, तो आपको सफेद आंकड़े की जड़ ही लेना है और इसी का ही आपको उपाय करना है। और दर्शकों अगर आपके और भी मन में प्रश्न हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगले वीडियो में आपके प्रश्नों का जवाब मैं जरूर से दूंगा। और जिन माताओं बहनों को ये उपाय करना है तो निश्चित ही ये उपाय करें और पूरी आस्था रखें भोले बाबा भाई तुमरुका जी महादेव पे। वो जो आपकी गोद है वो जरूर से हरी करेंगे। भोले बाबा का जो आशीर्वाद है वो सदा आप पे बना रहेगा। तो दर्शकों आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और इंफॉर्मेटिव भी रही होगी। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हमारे ऐसी नई वीडियो के साथ में। दर्शकों आपने अगर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो भी सब्सक्राइब कर लें और साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबा लें, जिससे आपको आगे आने वाली नई उपाय की वीडियो मिल सके और आपको विस्तार से बता सकें कि किस तरीके से आपको ये उपाय करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल।